ध्वनि ने मुस्कुराकर शिखा से कहा, ये सच है कि मुझे रोहन ने यहाँ बुलाया है, पर टैलेंट तो तुम में भी कोई नहीं है। तुम भी कोई इश्क पास करके तो यह आई नहीं हो, अपने दम पर तुमने भी रोहन से ही मांगी है। उसकी ये बात सुन शिखा गुस्से पागल हो गई और ध्वनि को उंगली दिखा बोली, यू बहन जी। ध्वनि हंसी और बोली, चलो मैं बहन जी हूँ तो तुम क्या हो भाई साहब। उसकी बात सुन शिखा गुस्से पागल हो गई। सब लोग ही नजारा देख रहे थे। दिव्या तो ध्वनि की बातें सुन हंसकर पागल हो रही थी। तभी उन लोगों के बीच एक अरमानी सूट पहने एक आदमी आया जो काफी हैंडसम था। सब लोग उसे एडमायर कर रहे थे और प्यार से ग्रीट कर रहे थे। उस इंसान ने आंखों के इशारे से सबको जाने को कहा तो सब लोग अपने काम पर लग गए। शिखा ध्वनि पर फिर चीखी, तुम निकल जाओ यहाँ से। ध्वनि ने हंसकर दिव्या को देखा और बोली, देखो हमारी नई बॉस को। मुझे तो पता ही नहीं था कि रोहन ने अपनी सीईओ की चेयर इसे दे दी है। दिव्या भी जोर से हंसी। शिखा आगे कुछ कहती कि तभी उनके बीच किसी की आवाज आई, अब बस चुप हो जाओ दोनों और अपना काम करो। शिखा गुस्से में उसकी तरफ मुड़ी और बोली, रोहन। रोहन ने उल्टा उसे गुस्से में डांटा, शिखा मैंने तुमसे कहा है ना ऑफिस में हम दोस्त नहीं बॉस एंड एम्प्लॉई है, तो कौन बॉस ही रे। शिखा ने शर्मिंदा हो नजर झुकाई और बोली, यस सर। रोहन बोला, अब जाओ और अपना काम करो और ध्वनि तुम मेरे साथ आओ, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। ध्वनि बोली, यस बॉस। शिखा ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। ध्वनि ने उसे इग्नोर किया और दिव्या से बोली, एंड्रू से फाइल ले देना। दिव्या चिंतित हो बोली, ध्वनि तू घास के ढेर में सुई ढूंढ रही है, ऐसे कैसे तुझे अपने बच्चे का पता चलेगा। ध्वनि ने कहा, दिव्या उसके लिए मैं अपनी जिंदगी की दो सबसे कीमती चीज छोड़कर आई हूँ, पर सिर्फ कुछ समय के लिए। अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं अपने पास को पीछे छोड़ आगे बढ़ जाऊंगी और अरमान ही मेरा बच्चा होगा। बस पर अभी कुछ समय मैं ट्राई चाहती हूँ, बस एक बार देखना चाहती हूँ, बस एक बार देखना चाहती वो अपने बच्चे को पल पल मरती हो। उसके दिव्या ने कहा, ठीक है ध्वनि मैं तेरे साथ है। ध्वनि ही सुन रूम में चली गई। उसने रूम नॉक किया तो अंदर से आवाज आई, कमेंग। ध्वनि अंदर आ गई। अंदर आते ही उसने एक नाम सुना, अबीर भाई। अपना और अरमान का ख्याल रखो प्लीज। ध्वनि के दिल की धड़कन रुक सी गई मानो। रोहन ने फोन रखा और उदास ध्वनि की तरफ देख बोला। ध्वनि अपने विचारों से बाहर आई और बोली, यस बॉस। रोहन ने झूठा गुस्सा दिखा के कहा, ध्वनि तुम्हें कहा है ना मैं तुम्हारे लिए सिर्फ रोहन हूं, बॉस नहीं। ध्वनि ये बात सुन यहाँ वहां देखने लगी और वहां की सिचुएशन थोड़ी awkward सी हो गई। वो रोहन की फीलिंग्स के बारे में जानती थी पर वो तो सिर्फ अबीर से प्यार करती है तो उसे नहीं पता क्या ही कहे। वो सिचुएशन को बदलने के लिए बोली, अबीर जी और अरमान कैसे है। रोहन ने थोड़ी चिंता करते हुए कहा, अरमान ठीक है, अब उसे स्कूल में डालने की तैयारी हो है। वो काफी शील हो गया जिसे देख ध्वनि घबरा गई और बोली, क्या हुआ उन्हें। रोहन बोला, भैया 2 महीने से सीरियस डिप्रेशन में है, कोई दवाई थेरापिस्ट उनकी हेल्प नहीं कर पा रहा है। क्या तुम्हें पता है ध्वनि के 2 महीने पहले क्या हुआ था। ध्वनि इस बात पर चुप हो गई। भला वो नहीं जानती कि 2 महीने पहले क्या हुआ था। वो एक रात अबीर को दुनिया का सारा सुख देके अभी दिन अमेरिका भाग आई थी। क्या वो उसकी वजह से नहीं था। ध्वनि ने अपनी भावनाओं को छुपा कहा, नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो बहुत पहले वहां काम छोड़ चुकी हूँ, मैं चलती हूँ। रोहन ये कह वो उठी। इतने समय से सूख चुके उसके आंसू आज फिर बह निकले थे। रोहन ने जाती हुई ध्वनि से कहा, ध्वनि मेरे प्रपोजल के बारे में सोचना। ध्वनि बस हाँ में सर हिलाकर बाहर निकल गई। तभी रोहन के पास एक कॉल आई, अभी कुछ दिन में अमेरिका आ रहे हैं, बी रेडी। क्या हुआ था ऐसा जो ध्वनि इस तरह अभी और अरमान को छोड़ आ गई अमेरिका। क्या होगा दोनों का आमना सामना जानने के लिए बने रहे मेरे साथ।